दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां शाम तक सरकार को देंगे अपना जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज सुबह तक की दी थी मोहलत। केजरीवाल ने पूछा, बिजली कंपनियां बताएं आखिर क्यों ना उनके खातों की कराई जाए जांच। केजरीवाल ने कहा, सीएजी कंपनियों के ऑडिट पर सहमत, बोले उपराज्यपाल की भी लेंगे राय। सीएजी ने ऑडिट कराने के लिए टीम बनाई, जल्द ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ होगी बैठक। कंपनियां जब से बनी तब से होगा ऑडिट। बीएसईएस यमुना, बीएसईएस राजधानी, एनडीपीएल का होगा ऑडिट। नए साल पर दिल्ली वालों को मिला बड़ा तोहफा, 400 यूनिट तक बिजली खपत पर बिल हुआ आधा। केजरीवाल ने पूरा किया दिल्ली वालों को दिया सबसे बड़ा वादा, दिल्ली के 28 लाख लोगों को होगा फायदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान, 200 से 400 यूनिट तक के दाम होंगे आधे। फिलहाल 1 जनवरी से 31 मार्च तक लागू होगा फैसला, 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को अभी राहत नहीं। इससे जो आज निर्णय लिया गया है, दिल्ली में टोटल 34 लाख कंज्यूमर्स हैं, उसमें से 28 लाख दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, अगले 3 महीने में सरकार का सिर्फ 61 करोड़ रुपया खर्च होगा। सब्सिडी के लिए 139 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों से वसूलेगी केजरीवाल सरकार, कंपनियों पर 4,500 करोड़ रुपए का बकाया। केजरीवाल बोले, बिजली कंपनियों के ऑडिट के बाद बदलेंगे पावर टैरिफ, तब तक बिजली बिल कम करने के लिए दी है सब्सिडी। केजरीवाल का आरोप, जोड़ तोड़ में लगी है बीजेपी और कांग्रेस सरकार बेचेगी या जाएगी नहीं पता, 48 घंटे के हिसाब से काम कर रहा हूं। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले हमारी सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, हम कह नहीं सकते। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 48 घंटे हमारे पास, इन 48 घंटों में जितनी जनता की सेवा कर सकते हैं कर लो। बिजली कंपनियों के ऑडिट में पड़ सकते हैं अड़ंगे, सीएजी ने कहा, अगर कंपनियों ने दस्तावेज देने में देर की तो जांच में हो सकती है देरी। ऑडिट के खिलाफ कानूनी सुझाव ले रही है बिजली कंपनियां, केजरीवाल सरकार को कानूनी जवाब देने की तैयारी। आज दिल्ली सरकार को बिजली कंपनियों से जवाब का इंतजार, नोटिस के जवाब पर शाम को कैबिनेट में चर्चा। अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा दिल्ली की नई विधानसभा का पहला सत्र। आज सभी नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। आम आदमी पार्टी की सरकार को कल साबित करना है विश्वास मत। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 28 विधायक। आम आदमी पार्टी बहुमत की संख्या से 8 कम, कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से ही होगी नैया पार। दिल्ली विधानसभा सत्र से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर फिर निशाना। मनीष सिसोदिया ने कहा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। दिल्ली की महिला और समाज कल्याण मंत्री राखी बिरला ने बीती रात दिल्ली में रैन बसेरों का लिया जायजा, बदइंतजामी देख हैरान रह गई। औचक निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर केयरटेकर गायब, राखी बिरला ने कहा, अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। केजरीवाल की राह पर चले हरियाणा के सीएम, राज्य सरकार ने बिजली पर छूट देने का किया ऐलान। हरियाणा सरकार का ऐलान, 1600 यूनिट से कम खर्च करने पर मिलेगी 200 रुपए की छूट। सचिवालय में देर रात तक बैठे रहे मंत्री, कैंटीन को रात 10 बजे तक खोलने का आदेश, पहले शाम 5 बजे ही बंद हो जाती थी कैंटीन। केजरीवाल की जगह संजय सिंह सुन रहे हैं लोगों की शिकायत, केजरीवाल को ठीक होने में अभी लगेगा 2 से 3 दिन का समय। नए साल पर अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल ने देवयानी से जताया खेद, नए साल में संबंध सुधारने पर जोर। नैन्सी ने कहा, हम द्विपक्षीय संबंध सुधारने की कर रहे हैं कोशिश, विदेश मंत्री जॉन कैरी भी जता चुके हैं खेद। खोबरागढ़े को लेकर दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े, भारत चाहता है मुकदमे हटे, अमेरिका नहीं हटाने पर अड़ा।
रामदेव का केजरीवाल पर निशाना, कहा अगर इतने ईमानदार हो जाए तो सरकारी सेवा के दौरान करते खेमका जैसा बड़ा खुलासा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कम करेंगे अपनी सिक्योरिटी, डीजीपी से सिक्योरिटी कम करने को कहा। वसुंधरा राजे नहीं लेंगी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास, अपने घर से ही चलाएंगी सरकार, मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं रोकने के भी निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमीर है उनका बेटा, नीतीश कुमार से 3 गुना ज्यादा है बेटे प्रशांत की संपत्ति। बेटे निशांत के पास 2 करोड़ की चल अचल संपत्ति, जबकि मुख्यमंत्री के पास 68 लाख की चल और अचल संपत्ति। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी से मिलकर देंगे सफाई। कांग्रेसी नेताओं से भी मिल रहे हैं वीरभद्र सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी से मिलकर रखा अपना पक्ष। मीडिया से बच रहे हैं वीरभद्र सिंह, भ्रष्टाचार के सवाल का नहीं दिया जवाब। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर पहुंचे चुनाव आयोग, वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मांगा वीरभद्र का इस्तीफा, कहा जब तक चल रही है जांच तब तक मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को लेकर लालू के बयान पर भड़के मुलायम, लालू को बताया कांग्रेस का चापलूस। अब कांग्रेस की चापलूसी में लग गए। अब राहुल गांधी है नेता, मंगलवार को लालू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद जाकर की मुलाकात, बोले नहीं दोहराऊंगा 2009 वाली गलती। दिल्ली में नए साल पर रफ्तार का कहर, अक्षरधाम के पास सड़क हादसे में 4 लोग घायल। पहले एक इंडिका की ऑटो से टक्कर, फिर एक स्विफ्ट कार की ऑटो से टकराई। मुंबई के धारवी में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, ट्रक ने मारी थी टक्कर। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में गाड़ी चला रहा था शख्स, घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। गुड़गांव में रहस्यमय तरीके से गायब हुआ एक कंपनी का HR मैनेजर, लापता शख्स फरीदाबाद का रहने वाला। गैंगरेप पीड़ित की मौत को लेकर कोलकाता में बड़ा तनाव, पुलिस सुरक्षा में पीड़ित का कराया गया पोस्टमार्टम। सीबीएम के विरोध के चलते पुलिस ने दिखाई सख्ती, रात भर पुलिस के पहरे में ही रहा पीड़ित का शव। पोस्टमार्टम के बाद सीपीएम नेता पीड़ित का शव लेकर पहुंचे पार्टी दफ्तर, पीड़ित की मौत पर गुस्से से भरे रहे लोग। नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में 16 साल की नाबालिग से 6 लोगों ने किया था गैंगरेप, 26 अक्टूबर को पीड़ित के साथ हुई थी दरिंदगी। आरोपी लगातार दे रहे थे धमकी, 23 दिसंबर को पीड़ित ने खुद को लगाई थी आग। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर हाईवे बंद, रास्ते में 500 से ज्यादा वाहन फंसे। बनिहाल, जोहार टनल और पटनी टॉप इलाकों में जमकर बर्फबारी, जम्मू का श्रीनगर से टूटा संपर्क। बर्फ से ढकी श्रीनगर की वादियां, कई जगह सड़कों पर जमी बर्फ, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। साल के आखिरी दिन पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, नया साल मनाने डलहौजी पहुंचे लोग बर्फबारी से खुश। उत्तराखंड के औली में भी जमकर हुई बर्फबारी, जोशीमठ से औली जाने वाले रास्ते पर 4 इंच मोटी बर्फ की चादर। दक्षिण अफ्रीका में करारी हार के बाद वतन लौटी टीम इंडिया, मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से बचकर निकले खिलाड़ी। बीती रात दक्षिण अफ्रीका से मुंबई पहुंचे सभी खिलाड़ी, कप्तान धोनी ने भी मीडिया से नहीं की बात। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे से युवराज सिंह की छुट्टी। युवा ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिनी को पहली बार टीम में मौका, तेज गेंदबाज वरुण एरन की भी वापसी। मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे के लिए खुशखबरी, वनडे के साथ टेस्ट टीम में भी चयन, प्रज्ञान ओझा टेस्ट टीम से बाहर।
युवा ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिनी टीम में चुने जाने से बेहद खुश, कहा मुझे नहीं थी उम्मीद। बिनी ने कहा रणजी में कर रहा था दमदार प्रदर्शन, अब देश के लिए बेहतर करना चाहता हूं। स्टुअर्ट बिनी बोले भारत ए टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे से मिले अनुभव का उठाऊंगा फायदा। ईश्वर पांडे को रणजी में लगातार बेहतर प्रदर्शन का मिला इनाम, पिछले सीजन में 48 विकेट लिए थे, इस बार 8 मैचों में अब तक 30 विकेट। झारखंड के तेज गेंदबाज वरुण आर्यन की 2 साल बाद टीम में वापसी, चोट के कारण 15 महीने तक मैदान से थे बाहर। स्टुअर्ट बिनी के टीम में चुने जाने पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने उठाए सवाल, कहा बिनी के चुने जाने से हुई हैरानी। चेतन चौहान बोले इस साल रणजी में टॉप 50 खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं। मदन लाल ने कहा बिनी की टीम में लेना और गंभीर को बाहर रखना ठीक नहीं। स्टुअर्ट बिनी को चुने जाने पर कीर्ति आजाद ने पूछा क्या चयन समिति में पिता के होने से उन्हें टीम में मिली जगह। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 5 वनडे मैचों की होगी सीरीज, पहला वनडे 19 जनवरी को नेपियर में। वनडे के बाद दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, पहला टेस्ट 6 फरवरी से ऑकलैंड में। देश से लेकर पूरी दुनिया में नए साल का जश्न, जोरदार तरीके से हुआ नए साल का स्वागत। नए साल पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया दुबई का आसमान, अद्भुत नजारे को देखने जुटे दुनिया भर के लोग। दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा का अद्भुत नजारा, नए साल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा में नए साल पर आतिशबाजी देखने दुनिया भर से जुटते हैं लोग। नए साल को लेकर लोगों में दिखता है गजब का उत्साह। नए साल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड में दी दस्तक, 2014 का स्वागत करने के लिए रोशनी से जगमगाया ऑकलैंड। नए साल का जश्न मनाने के लिए ऑकलैंड में सैलानियों का मेला, रंग बिरंगी आतिशबाजी से बंधा समा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में भी नए साल 2014 का स्वागत, आतिशबाजी से जगमगाया समंदर। बारिश के बावजूद सिडनी हार्बर में मना जोरदार जश्न, नए साल का स्वागत करने जुटे लाखों लोग। जापान में भी नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत, टोक्यो में लोगों ने की जमकर मस्ती। देश में भी लोगों ने जोरदार तरीके से किया नए साल का स्वागत, दिल्ली से लेकर मुंबई तक मना जश्न। नए साल का जश्न मनाने में सबसे आगे रही दिल्ली, कहां रैंप तो कहीं भांगड़े पर हुआ नाच गाना। मुंबई में हिट फिल्मों की धुन पर नाचे लोग, 2014 का स्वागत करने के लिए जगह जगह हुई पार्टी। नए साल के जश्न पर कोलकाता में भी खूब हुई मस्ती, शाम से रात तक थिरकते रहे लोग। बैंगलोर में भी नए साल पर लोगों में दिखा गजब का जोश, नए साल के आगमन पर जमकर मस्ती। चेन्नई में भी नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत, तिरुवनंतपुरम में भी लोगों ने खूब की मस्ती। हैदराबाद में भी नए साल का मना जोरदार जश्न, पुणे में भी लोगों में दिखा गजब का उत्साह। चंडीगढ़ में भी नए साल पर लोगों ने की जमकर मस्ती, अहमदाबाद में भी नए साल का जोरदार आगाज। भोपाल में भी लोगों ने मनाया नए साल का जश्न, रायपुर में भी लोगों ने की खूब मस्ती। एसपी मुखिया मुलायम सिंह के गांव सैफई में भी नए साल का जश्न, लोगों ने की जमकर आतिशबाजी।